दोस्तों मालदीव से ये उम्मीद न थी। दोस्तों मालदीव ने बहुत बड़ा कदम ले लिया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को बोला है कि इंडिया रिमूव योर मिलिट्री बाय 15 मार्च, जो कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी, कितना साफ है मालदीव का पानी। खैर ये तो राइम बन गई। दोस्तों मोदी जी ने डुबकी मारी लक्षद्वीप पर, लेकिन डूब गया पूरा मालदीव, इसीलिए तो हम कहते हैं वाह मोदी जी वाह। लेकिन दोस्तों बीते दिनों में बहुत सारे कांड हो चुके हैं। मोदी जी का डुबकी में भंग होना और बाइकआउट मालदीव ट्रेंड होना। स्कूल की वैन से लेकर सलमान के फैन तक सब लक्षद्वीप के सपोर्ट में आ चुके हैं। लक्षद्वीप में बड़ी बड़ी कंपनियां खोलेंगी होटल और लोग लेके पहुंचेंगे बिस्लरी का बोतल। लेकिन ये सब तो आपको पता होगा, लेकिन हम बात करेंगे इंडिया के खाजा और मालदीव के ताज़ा न्यूज के बारे में। लेकिन चलिए चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। दोस्तों हुआ ये कि 17 नवंबर 2023 को मोहम्मद मोइजू ने मालदीव्स के अंदर अपनी सरकार बना ली और वो मालदीव्स के 8वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। इनकी पार्टी भारत विरोधी सेंटीमेंट के साथ चुनाव लड़ रही थी और ये लोग जीत भी गए। भारत और मालदीव के रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, सब बच्चे अच्छे नहीं होते। उनमें से मोइजू भी एक थे। उन्होंने चुनाव लड़ते समय कहा था कि अगर हम प्रेसिडेंट बने तो हम मालदीव्स में भारतीय सैनिकों को देश से बाहर निकाल देंगे। और फिर क्या, कल हमें यही न्यूज़ देखने को मिलती है। मालदीव ने कहा है कि भारत के पास 15 मार्च तक का समय है कि भारत अपने मिलिट्री प्रेजेंस को कम्प्लीटली मालदीव से ख़त्म कर दे। और इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे वो कि भारतीय मिलिट्री हटनी चाहिए मालदीव के अंदर। फिर आज़ाद होने का मतलब ही क्या है कि जब किसी और देश की मिलिट्री हमारे देश में रह रही है। सवाल ये आता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों मालदीव्स की जो सबसे खास बात यह है कि मालदीव्स की लोकेशन भैया बहुत मायने रखती है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा ही खास है लोकेशन। लेकिन दोस्तों फिर से आपके मन में एक सवाल आया होगा कि इंडिया के मिलिट्री पर्सनल्स मालदीव्स में क्या करते हैं। दोस्तों जो इंडिया के मिलिट्री पर्सनल्स हैं, ये मालदीव्स के सिक्योरिटी पर्सनल, जो मालदीव की सिक्योरिटी वगैरह होती है, उनको ट्रेनिंग देने जाते हैं। और तो और जो बीते दिनों में इंडिया ने बहुत सारे एयरक्राफ्ट वगैरह, प्लेन वगैरह गिफ्ट की है मालदीव्स को, उन सब का मेंटेनेंस करने जाते हैं। इस कारण से इंडियन पर्सनल्स मालदीव्स में जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, पहली बार इंडियन मिलिट्री 1988 में एंट्री की थी मालदीव्स के अंदर। दरअसल दोस्तों इसकी बड़ी मज़ेदार कहानी है। अगर आज इंडिया वाले मालदीव्स नहीं जाते 1988 में, तो आज मालदीव्स का हाल वही होता जैसा पाकिस्तान का आपको देखने को मिलता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं उनकी मिलिट्री कंट्रोल करती है, तो 1988 में ठीक ऐसा ही हुआ था कि जो मालदीव्स की मिलिट्री है वो वहाँ की डेमोक्रेसी यानी गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाह रही थी और पूरा पावर अपने पास रखना चाहती थी। लेकिन 1988 में जो मालदीव की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि बाकायदा आप आइए, अपनी मिलिट्री भेजिए, क्योंकि यहाँ ये मिलिट्री वाले तख्ता पलट करने वाले हैं और यहाँ कब्जा करना चाहते हैं। फिर इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत जाके मालदीव्स को बचाया है। नहीं तो मालदीव का भी हाल आज ऐसा होता जैसे नक्सलवाद है और टेररिज्म के खिलाफ ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते कदम लेता है। आज लोग जो मालदीव्स में घूमने जाते हैं तो वो कहीं मालदीव से बचते हुए निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं भारत ने ही मालदीव्स की डेमोक्रेसी को बचा करके रखा है। नहीं तो अगर मालदीव्स में भारतीय सैनिक नहीं जाते तो यूएस, यूएन ये सब मिलकर इतने सारे सैंक्शन ठोक देते कि मालदीव्स कभी उभर ही नहीं पाता और डूब कर मर जाता। लेकिन मालदीव्स को दोस्तों ये समझ में नहीं आता कि मालदीव्स इंडिया की वजह से आज बचा हुआ है। जो वहाँ के करंट प्रेसिडेंट हैं मोइजू है ना, वो पूरा को पूरा बताते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भारत ही है। अगर हम भारत से लड़ लेंगे तो हम सबसे लड़ लेंगे। लेकिन उनको पता नहीं जिसके साथ वो गले मिलते हैं, असली खंजर तो वही खोपेगा इनके सीने में। दोस्तों इसी के बीच एस जयशंकर साहब ने भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा पॉलिटिक्स इज अ पॉलिटिक्स, देयर इज़ अ नो गारंटी दैट एवरी नेशन विल ऑलवेज सपोर्ट इंडिया। और हम तो सपोर्ट करते हैं भैया इंडिया को, और आप भी सपोर्ट करते हो। इसी सपोर्ट पे ठोको यार लाइक। और जो भी आगे हमें देखने को मिलता है, जो न्यूज़ वगैरह भी आती है, आपके लिए लेके आएंगे। और कैसा लगा सेशन एक बार तो लिख ही सकते हो, लेकिन हमें पेन थोड़ी ना लगता है भैया, लिख दो। जय हिंद।